मैं पूर्वी सिंहभूम जिला ओबीसी का चेयरमैन। उनसे भी बात हो रही थी गठबंधन को लेकर, कैसे आगे चर्चा होगी 2024 की लोकसभा इलेक्शन। पहले बात हुई कि पहले 5 राज्य की जो इलेक्शन हो जाए, उसके बाद बैठकर सारी बातें खुलकर सारी पार्टियां करेंगी, और 2024 को लेकर तैयारी की बातें चल रही थी। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। हमारे साथ एक मेहमान है, और मेहमान ऐसा है कि बिहार सरकार के अल्पसंख्यक आयोग जो हमारे साथ हैं, अध्यक्ष जी, उनसे कुछ बात करते हैं। पहले उनका परिचय उन्हीं से जानने का कोशिश करते हैं। मेरा नाम रियाजुल हक राजू हुआ। बिहार प्रदेश का मैं अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन हूँ। आज मैं अपनी निजी काम से कुछ जमशेदपुर आया हूँ। यहाँ सर्किट हाउस में आप मेरा बयान ले रहे हैं। सर, बात हो रही कि पूरी चर्चा हो रही है, पूरे देश में चर्चा हो रही है कि बिहार सरकार जातीय जनगणना कर रही है, तो यह कितना महत्वपूर्ण है? आपके माध्यम से सबसे पहले मैं उन नेताओं को बधाई देना चाहता हूँ जिनके बदौलत जातीय जनगणना बिहार में हुआ। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश जी और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के कारण ये जो जातीय जनगणना हुआ। जातीय जनगणना बिहार में होने से भारतीय जनता पार्टी का, ख़ास तौर से उनके मुखिया जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी नींद होश उड़ी हुई है। चूँकि वो राजनीति करते हैं हिंदू मुसलमान की, वो राजनीति करते हैं मंदिर और मस्जिद की, और हमारे नेता जो है राजनीति करते हैं जिसकी जितनी हिस्सादारी उतनी उसकी भागीदारी। इसके लिए जातीय जनगणना जरूरी था कराना कि किसकी संख्या कितनी है। अब इस पर भी बिहार के लोग कुछ उंगली उठा रहे हैं। बीजेपी के लोग उंगली अगर उठा रहे हैं तो उनका गलत है उंगली उठाना। अगर बढ़ाकर ही दिखाना रहता तो मुख्यमंत्री के 100 जातीय लोगों को कम क्यों दिखाया गया है? 3% कुछ पॉइंट दिखाया गया है, वो भी 10 पॉइंट दिखा सकते थे। इन ऐसा नहीं, जो जेन्युइन है उसी को दिखाया गया है, इसलिए इन लोगों को होश उड़ी हुई है। सर, जातीय जनगणना बहुराष्ट्रीय कंपनी अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए भी सर्वे करवाती है, और यहाँ तक देखा गया कि सर भारत सरकार भी जनगणना करती है अपनी योजना को सही से पारित करने के लिए। लेकिन इतना बवाल क्यों? बिहार के नाम से जातीय जनगणना कोर्ट तक पहुँच गया, फिर कोर्ट के बाद डिसीजन आया, तो क्या यह राजनीतिक से परे नहीं है? मैं तो आज झारखंड आया हूँ, झारखंड के नेताओं से भी मिला तो हमने कहा कि आप लोगों को भी जातीय जनगणना कराना चाहिए। जिसकी जाति की जितनी संख्या हो उतनी हर चीज़ में, चाहे नौकरी हो चाहे राजनीति हो, हर चीज़ में भागीदारी मिलना चाहिए। ख़ास तौर से मैं बधाई देना चाहता हूँ माननीय नीतीश जी, बिहार के मुख्यमंत्री, और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को, कि आज पूरे दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है बिहार में जितना नौकरियाँ दी जा रही है नौजवानों को, वो पूरा देश देख रहा है कि कितनी नौकरी दी जा रही है। क्या हुआ इनका वादा? बीजेपी वालों ने 14 में वादा किया कि प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरियाँ देंगे। आज 18 वर्ष हो गया, क्या हुआ इनका? नौकरी कहीं दिखाई नहीं देता है। महंगाई ख़त्म करने आए थे, महंगाई बढ़ गई, सारी समस्या बढ़ गई। अब कह रहे हैं कि हम 5 साल के लिए गरीबों का अनाज दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या प्रधानमंत्री जी अपने घर से अनाज दे रहे हैं? हमारे ही लोगों का पैसा, हमारी मेहनत, हमारे पैसा से आप अनाज दे रहे हैं, तो कह रहे हैं, एहसान जता रहे हैं कि हम अनाज दे रहे हैं। अपने घर का खेत बेच के तो अनाज नहीं दे रहे हैं ना। इसलिए उनको भी जब मैं चैलेंज करूंगा, जो लोग ये कह रहे हैं कि गलत है, मैं उन लोगों को भी कहूँगा कि अपने प्रधानमंत्री से कहें कि पूरे देश में जातीय जनगणना होना चाहिए। सर, अनाज दे रही है, वो तो गरीब को अनाज मिल रहा है, क्योंकि राज्य सरकार की जो योजना है सही से गरीब को अनाज नहीं मिलती, अनाज ही नहीं दे रही है। अभी आटा भी भारत सरकार बहुत कम रेट में दे रही है, तो क्या वो नहीं देना चाहिए अनाज और आटा? एक कहावत है, बहुत बुरा कहावत, उसको हम नहीं कहना चाहते चैनल के माध्यम से। समय का आज ही उनका आया था। चुनाव 2024 में जो उल्टी गिनती शुरू है, तो आज वो दानी बाबा बैठे हैं। कल तक तो वो कहते थे केजरीवाल पर भी, दूसरे पार्टियों पर भी, कि रेवड़ी बांट रहे हैं, रेवड़ी बांटा जा रहा है,
और आज खुद वो काम कर रहे हैं, रेवड़ी बांटने वाला, लालच दे रहे हैं लोगों को, गरीब को लालच दे के वोट लेना चाहते हैं। कहाँ गई विकास की बात? अरे गरीबी दूर करो ना, जीएसटी घटाओ पेट्रोल डीजल पर, जो है जीएसटी हटा दो, तो आज जीएसटी हट जाएगा तो पेट्रोल डीजल सबसे ज़्यादा सस्ता इस देश में होगा। लेकिन नहीं, ये सारी चीज़ 2 आदमी खरीदने वाला है और 2 आदमी इस देश में बेचने वाला है। मोदी जी, अमित शाह इस देश को बेच रहे हैं और अडानी अंबानी इस देश को खरीद रहे हैं। 10 साल सर शासन हो गया, 10 साल शासन हो गया। अगर देश को बेचने ही वाले होते तो जनता उनको क्यों वोट देती? बच क्या गया है? आप देख ले क्या बचा है। रेल बिच गया, एयरपोर्ट बिक गया, बेल बिच गया, BSNL बिच गया, क्या नहीं बिका आप बताएं ना इसको। सारी चीज़ तो बेच दिए। एक भी जो कांग्रेस ने बनाई थी अपने बलबूते पर सरकार में, आज बताइए कि सारा जो है बेच के रख दिए कि नहीं बेचती है। नीतीश कुमार जी राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बोल रहे हैं कि आप हमारे इंडिया जो पार्टी बनाए सभी विपक्ष का, उसमें समय दिया जाए, लेकिन उन लोग पूरी व्यस्त है चुनाव में। तो क्या आपको नहीं लग रहा कि जो कोलैबोरेशन हुआ वो अधिक दूर तक जाएगा? देखिए, बात समझने समझने के अंतर है। नीतीश जी ने क्या कहा? नीतीश जी ये बात कहें कि 5 राज्यों का चुनाव कांग्रेस का हो रहा है, इसलिए इंडिया गठबंधन पर 20 से अभी नहीं दिया नहीं है। ये भी बोले कि जब चुनाव बीत जाएगा तो हम लोग बैठेंगे, ये भी बोले। इस बात को समझना चाहिए। इसको दूसरे रूप में विपक्ष ले रहे हैं और हंगामा कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन जीतेगा, भारत आगे बढ़ेगा, इंडिया गठबंधन जीतेगा। 2024 कौन मुख्यमंत्री होंगे, नीतीश कुमार की तेजस्वी? देखिए, वो तो समय बताएगा ना। अभी 24 में मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं हो रहा है, 25 में मुख्यमंत्री चुनाव हो रहा है। और तो नीतीश जी तो बोल ही रहे हैं, हर मंच पर बोल रहे हैं कि बच्चा मेरा हर अधिकार लेगा, हमारा जो अगला अधिकार है ये बच्चा लेगा, बोल ही रहे हैं। तो अब उसमें क्या पूछना है किसी? आपकी डिपार्टमेंट जिसके आप चेयरमैन है, उसके लिए आपने क्या क्या काम किया? हम लोगों ने जो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है, जो भी हमारे आयोग के अंतर्गत आता है, जिस समाज का मैं आयोग का चेयरमैन हूँ, हम लोग जिला में जाते हैं, सर्वे करते हैं एक एक चीज़ पे कि हमारी संख्या के भागीदारी के हिसाब से हमें मिल रहा है कि नहीं। चाहे इंदिरा आवास हो, चाहे गन की लाइसेंस हो, PDS की दुकान हो, या मनरेगा का हो, या जो भी है, ETC कब्रिस्तान वगैरह जो भी है, इस सारा चीज़ पर हम जो जांच करते हैं। वहाँ का अल्पसंख्यक हॉस्टलों में जाते हैं, वहाँ की संख्या कितनी है, वहाँ है कि नहीं, क्या हालात में है, हर चीज़ को जांच करते हैं हम लोग। अब लगभग बिहार का 8-10 ज़िला हम लोग ने रिव्यू कर चुका है और कामों से, उस ज़िले के कामों से हम लोग संतुष्ट हुए हैं। AD लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। AD लाइव को पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।